अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय लेक्चर्स। आई एम योर सोशल स्टडीज लेक्चरर मिदहत अब्बास। कैसे हैं आप सब? आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज चैप्टर 17 वर्ल्ड ट्रेवलर्स। चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। वर्ल्ड ट्रेवलर्स कैसा लगता है नाम से? थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा इंगेजिंग, दुनिया देखना, दुनिया घूमना, एंटरटेनमेंट, नई नई जगह। यस, दैट इज व्हाट इज ट्रैवलिंग। अब वीडियो पॉज कीजिए और अपने पास ट्रैवलिंग की डेफिनेशन लिखे जो आपके माइंड में आती है। वेल डन। ट्रैवलिंग इज डेफिनेटली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब आप कहेंगे कि मिस, इसमें ऐसी कौन सी बात है? हम रोज घर से स्कूल भी तो ट्रैवल करते हैं और घर स्कूल से घर भी ट्रैवल करते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ट्रैवलिंग सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना ये नहीं है कि आप अपने घर से स्कूल चले गए या स्कूल से घर। आज से कई 100 साल पहले जब गाड़ियां नहीं थीं, जब पीपल यूज्ड टू ट्रैवल ऑन द एनिमल बैक या बाय फुट, तब यही ट्रैवल बहुत लंबा हो जाया करता था। इट यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अब इमेजिन करें कि आपने कराची से इस्लामाबाद जाना हो तो बाय एयर कुछ ही घंटों की फ्लाइट्स है। बट आज से कई 100 साल पहले जब ये एयर ट्रैवल, ये सी ट्रैवल, ये कार्स वगैरह जब इन्वेंटेड नहीं थी या बनी नहीं थी, तो तब लोग जब बाय लैंड ट्रैवल करते थे तो इट यूज्ड टू टेक मोर देन 10 days टू ट्रैवल फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद। सो यस, ट्रैवल इन दोज डेज वाज अ ह्यूज थिंग। इस बात को बहुत बड़ा समझा जाता था। अब जब कार्स और व्हीकल्स ही नहीं थे तो लोग ट्रैवल कैसे करते थे? जगह का ही नहीं पता होता था। ये वो वक्त है जब द होल वर्ल्ड वाज येट नॉट डिस्कवर्ड। There was just this European side of the world जिसको एशिया के बारे में पता ही नहीं था। अब देखते हैं reasons to travel। So लोग ट्रैवल करते क्यों थे? एंटरटेनमेंट, शौक के लिए, मजे के लिए, वर्क और ट्रेड, काम करने के लिए, ट्रेड के लिए, to explore and discover। You will find people around you जो आज भी ट्रैवल करते हैं सिर्फ जगह देखने के लिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि पूरी दुनिया में कितनी खूबसूरती है या हर जगह पे कौन सी चीज सबसे ज्यादा फेमस है। आज से कई 100 साल पहले भी लोग ऐसे ही थे और उनको दुनिया देखने का शौक था। आज आपके पास एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड मैप है, कंपासेस हैं। मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ जब ये सब चीजें नहीं थी। जब वर्ल्ड मैप बन रहा था, पीपल डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द मैप्स, तब लोग ट्रैवल किया करते थे बाय लैंड। बाय लैंड ट्रैवल करने के बाद बाय सी ट्रैवलिंग आई। दीज पीपल वर नोन एज वर्ल्ड ट्रैवलर्स। क्यों? क्योंकि ये एक खित्ते से शुरू होते थे और दूसरे खित्ते में जाते थे। अगर ये नॉर्थ से शुरू हुए हैं तो साउथ में चले गए हैं, साउथ से शुरू हुए हैं नॉर्थ में चले गए हैं, एंड दे ट्रेवल्ड अक्रॉस द होल सेंट्रल एशिया टू गो राइट टू द नॉर्थ। और तब इनको इस बात का अंदाजा भी नहीं होता था कि इन्होंने कहां से कहां ट्रैवल किया है। महीनों सालों की जर्नी होती थी। एंड यस, बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता था। ऑब्वियसली जब आप एक ऐसे रास्ते पे हो जहां पे आपको पता ही नहीं है कि आपकी मंजिल क्या है, या आप सिर्फ ये जानना चाह रहे हो या खोजना चाह रहे हो या डिस्कवर करना चाह रहे हो कि आपको पता तो लग जाए कि हमारी दुनिया में क्या क्या चीजें मौजूद है या कैसे कंट्रीज या कैसी लैंड मौजूद है। ये सब कुछ पॉसिबल किया इन अर्ली वर्ल्ड ट्रैवलर्स ने। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में एक किनारे से दूसरे किनारे तक ट्रैवल किया विदाउट नोइंग कि वो किस किनारे में ट्रैवल कर रहे हैं। एंड एट द एंड उन्होंने इस बात को डिस्कवर भी किया कि यस, दिस वाज द प्लेस वी मूव्ड फ्रॉम, और ये वो जगह है जहां पे हमने मूव किया है। इनमें सबसे पहला नाम आता है मार्को पोलो का। ही वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट ट्रैवलर्स जिनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द हिस्ट्री, टुवर्ड्स मैप, टुवर्ड्स ज्योग्राफी बहुत ज्यादा है। व्हाई? मार्को पोलो वाज एन इटालियन मर्चेंट। अगेन, जैसा कि हमने डिस्कस किया, फॉर द रीजंस टू ट्रैवल, ट्रेड के लिए, पैसे के लिए, इकोनॉमी के लिए। He spent years traveling from Central Asia to China. सालों लगा दिए सेंट्रल एशिया से चाइना ट्रैवल करने में। ये वही बात है जो भी मैंने की कि यूरोपियंस को एशियन साइड ऑफ वर्ल्ड का पता ही नहीं था। वो समझते हैं कि सिर्फ वही वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं एंड देयर इज नो अदर प्लेस। He was the person who made this known to the Europeans that yes, there is another side of the world which is Asia, और वहां के लोग बिल्कुल वैसे हैं जैसे यूरोपियंस हैं, खाते वैसे हैं, रहते वैसे हैं, उसी तरह ट्रेड करते हैं, and they have the same thinking as Europeans.
He and his forefathers or uncles, how you may term it, traded mainly in Constantinople from Genoa. मार्को पोलो और उसके जो अंकल्स हैं वो जनुआ में रहते थे, near Italy, and they used to trade to Constantinople. Mainly Constantinople में वो ट्रेड किया करते थे. अब अगर आपको मैं टाइम फैक्टर का आइडिया दूं तो वो ऐसे दूंगी कि इट टुक हिम 3.5 years टू रीच प्रेजेंट डे बीजिंग फ्रॉम हिज नेटिव प्लेस. 1275 में 1275 में 3.5 साल लगा के मार्को पोलो मूव फ्रॉम हिज प्लेस जेनोवा टू बीजिंग, जो आज प्रेजेंट डे बीजिंग है, वहां. अगर आप मैप पे देखो तो आपको वो डिस्टेंस पता लगेगा जो उसने 3.5 साल में ट्रेवल किया. नाउ इमेजिन द टाइम फैक्टर एंड द डिस्टेंस. और अब ये भी सोचें कि एडवांसमेंट के साथ ये चीजें कितनी आसान हो गई हैं. 3.5 साल इज अ ह्यूज टाइम पीरियड. नाउ what happened that with time, since he traveled, he traded, he gained money, he became rich. So when Marco Polo and his family, they became rich and important to Mongols. अब ये उस वक्त Mongols, कुबलाई खान के अंडर he used to travel. इसको हायर किया था ताकि ये दुनिया ट्रैवल करे और जो इंफॉर्मेशन है वो वापस मंगोल्स तक आए एंड दे शुड नो, बिकॉज मंगोल्स क्या थे, दे वर इन्वेडर्स, दे यूज्ड टू इन्वेड प्लेसेस, कब्जा करते थे, पावरफुल एम्पायर थी और बहुत बड़ी एम्पायर उन्होंने बनाई भी. सो दे नीड टू फाइंड आउट कि किस तरह से वो किस जगह पे जाएंगे, तो जगह की इंफॉर्मेशन वो ट्रैवलर्स के थ्रू लेते थे. लेटर व्हाट हैपेंड वाज दैट कुबलाई खान रिफ्यूज्ड देम टू रिटर्न टू यूरोप. अब कुबलाई खान ने उनको मना कर दिया दैट दे शुडंट गो बैक टू यूरोप. However, Marco Polo did stay there for 20 years. 20 साल तक मार्को पोलो वहां रहा. 1292 में after 20 years he was allowed to return to Italy. उसको अपने नेटिव शहर में 20 साल बाद अलाउ किया कुबलाई खान ने वापस आने के लिए. When he came back, अब वापस आने के लिए भी एक कंडीशन लगा दी. कहा यह गया कि वो अपने साथ पर्शिया से एक प्रिंसेस लेके आए, एक शहजादी, जो कि यहाँ वापस आके यहाँ के प्रिंस, यहाँ के शहजादे से शादी करेगी. अब मार्को पोलो स्टार्टेड हिज जर्नी विद अ प्रिंसेस फ्रॉम पर्शिया. 14 शिप्स और 600 आदमियों के साथ उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की. 14 शिप्स एंड 600 men. By the time he arrived in Italy in 1295, only 18 people were left out of his crew. जितने भी लोग उसकी शिप में से थे उसमें से सिर्फ 18 लोग बचे. Why? Yes, because it was a huge journey. 3 साल लगे इस जर्नी को. People died because of diseases. They died because of being homesick. So yes, people did die out. Then Marco Polo became captain of Genoa's warship. अब उसके पास जो Genoa's warship थी उसका कैप्टन मार्को पोलो को बना दिया गया. मार्को पोलो को वॉर बिटवीन वेनिस एंड जेनोआ, एक जंग छिड़ गई बिटवीन वेनिस एंड जेनोआ, क्योंकि उस वक्त जितनी भी ये टेरिटरीज थी दे वर बीइंग ऑक्यूपाइड. ये पावर के लिए एक और से दूसरी जगह मूव करते थे, उसको इन्वेड करते थे, उसको अपने कब्जे में कर लेते थे. इन द सेम टेरेन व्हाट हैपेंड वाज दैट वॉर बिटवीन वेनिस एंड जेनोआ टुक प्लेस, और इस जंग में मार्को पोलो वाज कॉट एंड इम्प्रिजन्ड. उसको पकड़ के कैद कर लिया गया. अब यहां से शुरू हुई वो कहानी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कैद में ही डिक्टेटेड हिज एडवेंचर्स टू अ फेलो प्रिजनर. इस कैद में मार्को पोलो ने अपने सारे एडवेंचर्स, जितना उसने ट्रैवल किया, किस जगह से किस जगह तक किया, क्या मुश्किलात का सामना हुआ, ये सब कुछ उसने लिखवाया एक फेलो प्रिजनर को. अब दिस वाज द साइड ऑफ द यूरोपियन. ये कहानी जब यूरोपियंस तक पहुंची तो उनको ये पता लगा कि यस, देयर इज एन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो एशिया है, वहां पे हमारे जैसे लोग ही रहते हैं, हमारी तरह के लाइफस्टाइल में रहते हैं, और उनकी वे ऑफ थिंकिंग भी हमारी जैसी है. व्हाई? बिकॉज दे वांट टू एक्सपैंड. वो डेवलप करना चाहते हैं, डिस्कवर करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं. 1299 में मार्को पोलो को रिलीज कर दिया गया. हाउएवर ही स्टिल ट्रेडेड. ही वाज द वन हु फाउंड आउट द रूट बिटवीन द यूरोप एंड द चाइना. सेंट्रल एशिया के बारे में यूरोपियंस को उसने इंफॉर्मेशन दी. He was the reason behind beginning of the trade. The trade began to grow from Silk Route to China.
from the Silk Road, it started the trade with China. और ये सारा जो क्रेडिट है वो मार्को पोलो को जाता है. He influenced many merchants and explorers. They tried to find way east by sea. अब मार्को पोलो के एडवेंचर्स और कहानियों से बहुत सारे मर्चेंट्स इन्फ्लुएंस हुए, बहुत सारे डिस्कवरर इन्फ्लुएंस हुए, और उन्होंने कोशिश ये की कि लैंड की बजाय दे वुड ट्राई टू फाइंड द एरिया और द रूट बाय सी, कि वो समुंदर से ट्रैवल करेंगे एंड देन दे वुड फाइंड द रूट टू द सेम एरिया और द लैंड Marco Polo is talking about. One of the people who was successful in doing so was Christopher Columbus. Christopher Columbus, who wanted to find sea route to Eastern Asia. Marco Polo से influence होके Christopher Columbus set out for his journey और उसने sea route find किया from Eastern Asia to Eastern Asia. अब प्रॉब्लम इसमें एक और भी थी, वो ये थी कि जब वो बाय लैंड ट्रैवल करते थे ना, तो लैंड रूट्स वर एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय टर्किश रूलर्स, और ये टर्किश रूलर्स थे, ये बहुत ज्यादा टैक्सेशन उन पे लेवी करते थे, तो जो ट्रेड से उनको फायदा होना होता था उससे उनको उतना प्रॉफिट नहीं होता था. सो दे थॉट कि अगर इस तरह की कोई जगह एग्जिस्ट करती है तो अगर जमीन से रास्ता है तो समुद्र से रास्ता भी होगा. दैट इज वाई दे टुक अप द सी रूट, बिकॉज दे वांटेड टू अवॉइड द हैवी टैक्सेशन, प्लस ऑल्सो द फैक्ट कि दे वांटेड टू डिस्कवर न्यू प्लेस. इसमें एक और बहुत बड़ी चीज थी, वो ये थी कि पीपल, travelers, other people, they used to believe that earth is a flat land, that you'll walk on it, there'll be an edge and then you'll fall over. ये सोच थी early travelers की, early लोगों की, कि ये ऐसे world है, so if you'll travel here, तो on the edge then you'll fall down. ये बदल गया because of Marco Polo's adventure and travel. People started to believe that earth is round like a ball, जमीन गोल है एक गेंद की तरह. And the person who set this into the beginning was Portuguese explorer Bartholomew Dias. ये वो Portuguese explorer था जिसने traveling start की southward along the coast of Africa. उसने coast of Africa से southwards अपनी journey start की, and they traveled as long as when they realized कि sun, सूरज, जो उनके left hand से उगता था, अब वो right hand से उग रहा है. So imagine if you are traveling southwards like this, तो आपने आधी दुनिया तो ट्रैवल कर ली. यहां सूरज आपके लेफ्ट हैंड से उग रहा था, जब आप इधर से ट्रैवल करके ऑल द वे राउंड ऑपोजिट साइड पे चले गए तो सूरज आपके राइट हैंड साइड पे आ गया. सो दिस मेड देम रियलाइज कि दैट अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल. ही वांटेड टू ट्रैवल नॉर्थवर्ड्स. वो अभी चाहता था कि वो वापस नॉर्थवर्ड्स ट्रेवल करके उस जगह पे पहुंचे जहां से उसने स्टार्ट किया था, बट ही वाज एक्चुअली ट्रेटेड बाय हिज क्रू. हिज मेन रिबेल्ड एंड ही हैड टू रिटर्न टू हिज होमलैंड पोर्चुगल. बट समहाउ the contributions of Marco Polo influenced the new travelers, which led to newer discoveries, जिससे this thought that earth is round and then the concept of world map that appeared out, and it took several of the years to actually devise the world map. But yes, the credit of finding the way from the Europe to Central Asia and to making European realize that there's another side of the world, that goes to Marco Polo. जो बाकी दो travelers हैं, we will discuss them in the next lecture. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.